हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इजी टू ईजी। इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, यानी स्क्वायर रूट निकालना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले 64 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट सीखते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। ये होता है स्क्वायर रूट का यानी वर्गमूल का साइन। इसके अंदर लिखा 64। अब हमें एक ऐसी संख्या चुननी है जिसका उतनी ही बार टेबल पढ़ने से 64 आ जाए, जिसका उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ने से 64 आ जाए या 64 से कम आ जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम मान लो 7 का पढ़ते हैं, 7 का 7 टाइम, तो ये आता है 49। यदि हम 8 का पढ़ते हैं तो 8 बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो ये आया 64। हाँ, 8 का 8 बार पढ़ने से 8 का 8 टाइम पढ़ने से 64 यानी कि 64 आ जा रहा है। तो हम यहां लिखेंगे 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से 64 आ गया। ओके, नेक्स्ट अब निकालेंगे हम 36 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले वर्गमूल का साइन लगाया। वर्गमूल का साइन लगाने के बाद इसके अंदर 36 लिखा। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका उतनी ही बार पढ़ने से 36 आ जाए या इससे कुछ कम आ जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहां लेते हैं 5, तो 5 का 5 टाइम ही पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आएगा 24। अगर हम 6 लेते हैं 6 का, तो 6 टाइम ही पढ़ना पड़ेगा, इससे आएगा 36। हाँ, 36 ही हमारी संख्या है। तो इस कैसे लिखेंगे? 6 का टेबल 6 बार पढ़ने से 36 आ गया। ओके, नाउ अब हम निकालेंगे 25 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले साइन लगाया स्क्वायर रूट का, 25 लिखा। इसके बाद हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका उतनी ही बार पढ़ने से 25 आ जाए। तो अगर हम यहाँ 6 लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 36, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, तो 5 ले। 5 लेने पर 5 टाइम 25 आया। हाँ, यही हमारी संख्या है। तो इसे ऐसे लिखेंगे, 5 का टेबल 5 बार पढ़ने से 25 आ गया। तो इसका जो आंसर हुआ 5। ओके, अब निकालेंगे 81 यानी 81 का वर्गमूल। तो सबसे पहले वर्गमूल का साइन लगाया, 81 लिखा इसके अंदर। अब हमें इसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है और उतनी ही बार पढ़ना है जिससे कि 81 आ जाए। तो 7 का 7 टाइम पढ़ा, ये आया 49। 8 का 8 टाइम पढ़ा, 64 आया। 9 का 9 टाइम पढ़ा, 9 9 जा 81, 9 नाम 80 हमारी संख्या है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 9 का टेबल 9 बार पढ़ने से 81 आ गया। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके बाद सीखेंगे हम 3 संख्याओं का वर्गमूल निकालना। 81। अब हम निकालेंगे 225 का वर्गमूल। तो सबसे पहले वर्गमूल का साइन लगाया यहां। अब हम निकालेंगे सबसे पहले 225 का वर्गमूल। तो इसके लिए सबसे पहले वर्गमूल का साइन लगाया, इसके अंदर 225 लिखा। यहां हम इतना समझते हैं कि पीछे से दो दो के पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बना,
अब इसका 2 का पेयर बन नहीं सकता, तो इसी में ही हम डिवाइड देंगे। लास्ट संख्या ये बची है, लास्ट संख्या जो बचती है पेयर बनाने के बाद उसमें ही हम डिवाइड देते हैं सबसे पहले। अब हमें ऐसी संख्या का उतनी ही बार पढ़ना है जिससे 2 से ज्यादा ना हो जाए। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए हम 2 से कम 1, 1 का 1 बार पढ़ेंगे, 1 एकम 1, 1 बन जा 1। अब यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब यहाँ पर हम पूरा पेयर उतारते हैं। अब ये हमारी संख्या हो गई 125। फिर वर्गमूल का साइन बनाया और ये जो आंसर आया है ऊपर, इसका डबल हम यहां उतार लेते हैं। इसके बाद अब हमें यहां एक ऐसी संख्या लिखनी है, अगर हम यहां 2 लिखते हैं तो ये 22 हो जाएगी। 2 लिखते हैं तो 22 का 2 बार पढ़ना होगा। 3 लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां 2 लिखा तो ये संख्या हो जाएगी यहाँ 22। अब 22 का मुझे 2 बार ही पहाड़ा पढ़ना है, तो 22 दूनी हो गई ये 44, लेकिन ये तो 125 से काफी कम है, इसलिए अब मैं 2 के बजाय 3 रख के देखता हूं, तो ये हो जाएंगे 23। तो 23 का अब 3 में ही पहाड़ा देना है, तो 69 जो भी अभी कम है। 5 रख के देखता हूं, 5 रखने पर ये हो जाएंगे 25। 25 का 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 and 2 129। हाँ, इससे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर 5 रखने से, यहाँ पर 5 रखने से ये आ रहा है 125। ओके स्टूडेंट, आइए निकालते हैं दूसरी संख्या का वर्गमूल जो कि 625 है। तो सबसे पहले वर्गमूल का साइन लगाया, 625 लिखा, पीछे से पेयर बनाए 2 2 के। अब लास्ट संख्या, लास्ट डिजिट बचा है 6, तो 6 में हम ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे और उसका उतनी ही बार पढ़ेंगे 6 से ज्यादा ना हो जाए। अगर हम 2 का 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4, 3 का 3 बार पढ़ते हैं तो 3 किया 9, जो कि बहुत ज्यादा हो रहे, इसलिए हमें पढ़ना होगा 2 का 2 बार, 2 दूनी 4। अब घटाया, 6 में से 4 गए तो 2 बचे और पूरा डिजिट उतार लिया 25। और फिर वर्गमूल का साइन लगाया, इस वाली संख्या का डबल किया, 4 हो गया। अब हमें यहाँ संख्या लिखनी है, जो संख्या लिखेंगे उसका उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ना है, और ये ध्यान रखना है इससे ज्यादा ना हो जाए, बराबर हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इससे बराबर ही आए। तो अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 44। अब यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 का ही डिवाइड इनटू करेंगे, 4 4 या 16, 4 4 या 16, 176, जो कि बहुत ही कम है। अब 5 टाइम देकर देखेंगे, अगर हम 5 लिखते हैं तो 45 हो जाएगा। 45 का 5 टाइम, 45 5 जा 30, 2 5 2 22, ये हो गया 225। तो ये 225 ही आना चाहिए था, तो 5 लिखने पर ये हो गया 225। ओके स्टूडेंट, ये हमारा आंसर हुआ 25। तो कह सकते हैं 625 का वर्गमूल 25। आइए दूसरी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। 256 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले वर्गमूल का साइन लगाया, 256 लिखा, पीछे से पेयर बनाए,
दो बचा, दो में सबसे पहले देंगे वन का, वन वन जा वन, दो में से एक गया, एक बचा, पूरा पेयर उतारा, फिर वर्गमूल का साइन फिर बनाया, फिर इस संख्या का डबल यहाँ किया, वन का डबल टू। अब हमें यहाँ पर संख्या लिखनी है और जितनी संख्या लिखेंगे उसका उतनी ही बार टेबल पढ़ेंगे। जैसे अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 23, 3 लिखने पर 23 हो गया, उसका 3 टाइम पढ़ना है। 23 3 जा 69 जो कि बहुत कम है। अब 4 से देखते हैं, 24 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 जा 8, 8 1 9। नाइन्टी सिक्स भी कम है। अब 26 से देखते हैं, 6 टाइम, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15। हाँ ये सही है, 156। तो ये कितनी बार गया? 6 बार। तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 6, 156 और 256 का वर्गमूल आया 16। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, हमें काफी टाइम लग जाता है ये बार बार देखने से कि 3 का टेबल दें या 4 का टेबल दें या 6 का टेबल दें या 7 का टेबल दें। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे 2 या 3 के बाद ही हमें पता चल जाए कि इस संख्या से टेबल जाएगा? तो हाँ, है ऐसा उपाय। उस उपाय को हम इसमें लागू करके देखते हैं। अब हम निकालेंगे 676 का वर्गमूल। तो सबसे पहले वर्गमूल का साइन लगाया, 676 लिखा, पीछे से पेयर बनाए। अब यहाँ पे 6 बचा है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट में डिवाइड देंगे ऐसी संख्या का और उतनी ही बार, इससे ज्यादा ना हो। 2 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2, पूरा पेयर उतारा 76, फिर वर्गमूल का साइन लगाया, इस संख्या का डबल किया 4। अब हम इस लास्ट डिजिट को बंद करके, ये 27 बचा, 27 में 4 का डिवाइड देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 तीन 24, 4 तीन 24, 4 सत्ते 28, 28 ज्यादा हो रहा है तो 4 6 24 6 बार, 4 6 24 6 बार, 6 या 5 बार से ये पूरा पूरा चला जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले मैं 5 लिख करके देखता हूँ। 5 लिखूंगा तो ये हो जाएंगे 45, 45 का 5 में दिया, 5 25, हासिल 2, 5 20 और 2 22, 5 से ये आ रहा है कम, इसलिए 6 से, 6 3 36, हासिल 3, 6 तो 24, 24 और 3 27। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने 2 ही स्टेप में वो संख्या निकाल ली जिससे इसमें पूरा पूरा चला जाए। तो ये गया 6 से। अगर आपको ये स्टेप समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। तो स्टूडेंट अब हम सीखेंगे 4 संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले वर्गमूल का साइन लगाया, और 2025 लिखा। हमेशा की तरह पीछे से जोड़े बनाएंगे दो दो की, एक पेयर दूसरा पेयर। अब लास्ट पेयर बचा है हमारा 20। अब इस 20 में डिवाइड देना है ऐसी संख्या का और उतनी ही बार जो 20 से
ज्यादा ना हो जाए, कम हो जाए या फिर बराबर हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 4 का पढ़ते हैं, 4 का 4 बार 4 चौक 16, अभी कम है। 5 का पढ़ते हैं, 5 का 5 बार पढ़ा पचम 25, 25 20 से या 20 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 4 से ही देना होगा। 4 से दिया, 4 बार 4 चौक 16, 20 में से 16 गए तो 4। अब पूरा पेयर उतार लिया, वर्गमूल का साइन बनाया और इसका डबल यहां उतारा। 4 का डबल 4 दूनी 8। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है और उतनी ही बार पाड़ा पढ़ना है इसके बराबर हो जाए, 425 के बराबर हो जाए। तो हमने, जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले अंक को बंद कर करके देखते हैं। 8 का 42 में भाग देंगे, 8 पंज 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, जो कि ज्यादा हो जाएंगे। तो 8 का 5 बार देने से या 4 बार देने से पूरा पूरा चला जाएगा। तो देखते हैं 4 बार देने से, 8 का 4 बार यानी कि 84 हो गए। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16, 4 8 32, 33, 336, जो कि कम है। तो 5 से देंगे, 85 इंटू 5, पचम 25, 5 40, 40 42। तो इससे पूरा पूरा चला गया। तो 5 बार देने से, 5 लिखने से, 5 यहाँ लिखने से पूरा पूरा चला जा रहा है। ये आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट डिजिट लेते हैं 3969। तो सबसे पहले वर्गमूल का साइन लगाया, इसके अंदर डिजिट लिखा 3969, 69। पीछे से पेयर बनाए, तो लास्ट जो पेयर है 39। अब 39 में हम ऐसी संख्या का डिवाइड देंगे और उतनी ही बार देंगे, 39 से ज्यादा ना हो जाए। तो 5 का देते हैं तो 5 हम 25, 6 का देते हैं 6 6 36, 7 का देते हैं 7 7 49, 49 ज्यादा हो रहा है, इसलिए 6 6 36, 6 का 6 बार 6 6 36। 9 में से 6 गए, 3 बचे और पूरा पेयर उतार लिया 69। यहाँ वर्गमूल का फिर साइन बनाया, 6 का डबल 6 दूनी 12, 12 यहाँ उतार लिया। अब यहाँ हमें ऐसी संख्या लिखनी है, कितना लिखें इसके लिए हम पहला अंक बंद करके 9 को छुपाएंगे। 36 में 12 का डिवाइड देंगे, 12 का डिवाइड देंगे 36 में, तो 12 3 36, 12 3 36, 12 3 36। तो 3 लिखने पर ये हो जाएगा 1 2 3, इसमें 3 का डिवाइड ही देंगे। जो संख्या यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 2 6, 3 1 3। तो ये हो गया पूरा। तो ये गया है 3 से, इसलिए दोनों तरफ 3 3 लिख देंगे। 369। ओके स्टूडेंट, आ गया समझ में? चलिए कुछ और संख्याओं का वर्गमूल निकाल करके देखते हैं। यह है 5776। 5776 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले वर्गमूल का साइन लगाया, इसके अंदर संख्या लिखी 5776। पीछे से पेयर बनाए, 57, 57 में सबसे पहले भाग देंगे उस संख्या का, उसका उतनी ही बार देना है, 57 से ज्यादा ना हो जाए। अगर हम 6 का देते हैं 6 6 36, कम है। 7 का 7 7 49, कम है। 8 8 का 8 8 64, 64 ज्यादा हो रहा है, इसलिए 7 का देंगे। 7 का 7 बार 7 7 या 49, 49। तो घटाया, कैरी 17 17 में से 9 गए 8, 4 4 में से 4 गए तो 0। यह पूरा पेयर उतार लिया,
76, वर्गमूल का साइन लगाया, 7 का डबल किया यहाँ, 7 दूनी 14, 14। अब ये 876 है, तो हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है यहाँ, उसका उतनी ही बार पहाड़ा देने से ये पूरा बराबर आ जाए। तो इसके लिए हम लास्ट के अंक को बंद करेंगे, 6 को 14 का 87 में डिवाइड देकर देखेंगे। 14 5 70, 14 3 84, 14 3 84, 14 7 98 ज्यादा हो रहे हैं, 14 3 84। 6 लिखने से या 6 से कम 5 लिखने से ये आ जाएगा। तो 6 लिख कर देखते हैं, अगर 6 से ज्यादा आएगा तो 1 घटा लेंगे कम। 6 6 36 हासिल 3, 6 6 24, 24 और 3 27 हासिल 2, 6 कम 6, 6 और 2 8। हाँ, 6 से ये पूरा पूरा आ गया, इसलिए यहाँ भी 6 लिखा और यहाँ भी 6 लिखा, तो ये पूरा पूरा 876 आ गया। ओके, देखिए दूसरी संख्या देखते हैं, 7056। 7056 का वर्गमूल, तो वर्गमूल का साइन लगाया, पेयर बनाए, ये 70, सबसे पहले 70 में डिवाइड देंगे। ऐसी संख्या का डिवाइड देंगे उतनी ही बार देंगे का, जिससे 70 से ज्यादा ना आ जाए। अगर हम 8 का देते हैं तो 8 का 8 बार, 8 बार 2 64। अगर 9 का देते हैं 9 9 81, 81 ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए 8 का देंगे 8 8 जा 64। 10 में से 4 गए, 6 बचे, पूरा पेयर उतार लिया, 56। वर्गमूल का साइन लगाया, 8 का डबल उतारा है, 8 दूनी 16। अब यहां हमें ऐसी संख्या लिखनी है कोई भी, तो कौन सी संख्या लिखी जाए उसका अंदाजा लगाने के लिए हम लास्ट का अंक बंद करेंगे। तो 16 का डिवाइड हम 65 में देंगे। 65 में 16 का भाग, 16 16 32 16 30 48 16 64। तो 4 या 3 लिखने से इसका आ जाना चाहिए। देखते हैं, 4 लिखने से 1 6 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 3 24 25 हासिल 2, 4 1 4 और 2 6। तो 4 बार लिखने से ये पूरा पूरा आ गया, तो इसलिए 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, ये पूरी 656 पूरा पूरा आ गया। तो इसका जो वर्गमूल है 64। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा।